पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और एक्चुअली इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए थे बट कुछ प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उससे फिर वापस रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं वीडियो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कार है जो 350 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में और 450 चलती है 90 की स्पीड से, एवरेज स्पीड पूछा है। आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड आ जाएगी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। 350 यहाँ चला और 450 यहाँ पे चला, 800 किलोमीटर चला, टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे तो यहाँ पे लगा, प्लस यहाँ देखो 450 से चला है तो 5 घंटे यहाँ पे लग गए तो टोटल 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे जो कि है क्वेश्चन 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ पे है 0.01, इसको मैंने मान लिया A और 0.003 इसको मान लिया B। अब देखो यहाँ पे 0.05 इंटू 0.05 है, जबकि ऊपर 0.01 था, यानी एक 5 कॉमन लूंगा तो 0.01 बन जाएगा, लेकिन 2 5 कॉमन लेने पड़ेंगे तभी तो 2 टर्म बन पाएंगे। यानी यहाँ से अगर आप 25 कॉमन ले लोगे तो अंदर फिर इस तरीके से चीजें बच जाएंगी। ये बच जाएगा a स्क्वायर, ये बच जाएगा माइनस का ab और इधर बच जाएगा b स्क्वायर। और ये क्या था, a 3 बार था, यानी ये देखो ऊपर तो बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाय नीचे क्या बनेगा 25 मैंने ले लिया कॉमन और ये बन जाएगा फिर a स्क्वायर माइनस ab और प्लस का b स्क्वायर। अब इसके फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं, a प्लस b इंटू ब्रैकेट में ये जो वैल्यू आएगी और नीचे 25 इंटू ये जो वैल्यू आएगी, यानी सेम आएगी, यही चीज तो यहाँ पे आएगी तो ये इससे कट जाएगी, तो ऊपर बचा a प्लस बी। और a क्या है अपना, एक है 0.01 और एक है 0.003, ऐड करेंगे तो 3 1 0 और ये आएगा 0.013 डिवाइड हो रहा है 25 से। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 13/25 लिख दिया। अब देखो 10 की पावर इधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, 1 2 और 3 यानी 13/25 गुणा 10 की पावर -3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया एक शॉपिंग मार्ट है जो ऑफर करता है 4 तरह के डिस्काउंट। हमसे पूछा गया है कि विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट टू ए कस्टमर। कौन सी ऐसी स्कीम है जो अपना कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट हो। तो देखो पहला डिस्काउंट था 30%, ठीक है। दूसरा है 2 सक्सेसिव 15 के, देखो 15 के जब सक्सेसिव लगाओगे तो क्या आएगा 15 + 15 -15 गुणा 15/100 यानी 30 से कम आएगा। तो सबसे बेस्ट तो नहीं हो सकता ये कस्टमर के लिए, यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। बोल रहा है कि बाई 2 गेट 1 फ्री, तो देखो एक फ्री मिल रहा है, टोटल कितने पर 1 और 2 3 पर, तो यहाँ पे मिलेगा 33 1/3% का डिस्काउंट। पहली स्कीम में 30% मिल रहा था, 30 से ज्यादा मिलेगा ये नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं फोर्थ को, 5 खरीदने पर 3 फ्री मिल रहा है, तो 3 तो फ्री है, टोटल 5 और 3 कितने पर 8 पर, ठीक है। 1/8 12.5% होता है और इसका 3 गुना 12 36 ही आ जाएगा 37.5%। तो अब ये इससे भी ज्यादा आ गया, यानी जो ऑप्शन 4 है ये सबसे बेस्ट स्कीम है अपने लिए, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी में मिलेगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 4। बोल रहा है कि 2 सर्कल है जिनके रेडियस 22 और 16 है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। देखो जब एक्सटर्नली टच करते हैं ना तो जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2√r1r2, जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से ही आता है, आप लोगों को पता होगा। तो 2 × r1 की वैल्यू है 22 और r2 की वैल्यू है 16। देखो 16 का तो 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 √22 आ जाएगा, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है। बोल रहा है कि ABC और DEF 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ AC एंड DF, चाहो तो देखो इधर मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर है ABC और इधर है DEF। क्या बोला है कि AC का रेशियो AC ये वाला और इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ DF, 2:1 थोड़ी होगा, कॉन्ग्रुएंट है तो सब तो ये बराबर होने चाहिए, यानी ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत और हमें गलत ही फाइंड करना था, तो यही आंसर हो जाएंगे। बाकी के 3 स्टेटमेंट है उनको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको 3 और चीजें सीखने को मिलेंगी। बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल इज इक्वल टू, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पेरीमीटर इक्वल होते हैं, तो सही बात बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि AB DE के बराबर है, AB के करस्पॉन्डिंग DE बिल्कुल, और BC EF, BC के करस्पॉन्डिंग EF ये भी सही है। द रेशियो ऑफ द एंगल इन बोथ ट्राइंगल इज द सेम, बिल्कुल एंगल का रेशियो भी सेम होगा क्योंकि एंगल इक्वल ही होते हैं करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 6। 10x की वैल्यू ये दे रखी है और हमसे ये पूछा है। देखो सबसे पहले तो जब 10x ही गिवन है तो 10x ही बना लेता हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ cos x का डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, दोनों टर्म में। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं cos x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 9 × sin/cos 10x बन जाएगा, जो कि होता है 7/5 माइनस
42/5 है और cos x से डिवाइड किया तो कट जाएगा, डिवाइड बाई 15 इंटू sin बटे cos 10 आएगा जो कि है 7/5 प्लस 21 और cos से cos कट जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, इधर आएगा 9 7 63, 63/5 माइनस के 42/5, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 और 6 में से 4 गया 2, तो ऊपर बच जाएगा 21, तो 21/5 तो अपना आ गया ऊपर, ठीक है। ये कितना आ गया 21/5 और ये डिवाइड हो रहा है 5 से, ये 3 टाइम कट जाएगा तो 21 और 21 42 से, ठीक है। तो देखो ये 21 से कट जाएगा 2 टाइम और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 मतलब इधर हो जाएगा 0.1, 0.1 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 7 है, बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज 6272। क्या बोल रहा है, डिफरेंस है बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 गिवन नंबर, 2 नंबर है मान लो ए और बी, इनके क्यूब में डिफरेंस बोला है कि कितना है 6272 है, जबकि पॉजिटिव डिफरेंस है बिटवीन द 2 गिवन नंबर इज 8, दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 8 है। हमसे बोला है कि प्रोडक्ट बताना है इन दो नंबर का, यानी ए गुणा बी हमें निकालना है, ठीक है। देखो हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई तो उससे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बन तो जाएगा उससे भी। अगर मैं देखूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ए माइनस बी मेरे को पता है 8 होता है इंटू, अब ये ना यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, चूंकि हमें ए माइनस बी पता है तो मैंने इसको लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये जब लिखूंगा तो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ जाएगा लेकिन माइनस का 2 ए बी आएगा, जबकि यहाँ पे था प्लस का ए बी तो प्लस का 3 ए बी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और हमने क्या किया था, इसकी फैक्टर किए थे और ये था 6272, तो पहले तो इसको मैं 8 से काट रहा हूँ तो 8 7 तो 56, बचेंगे अपने पास कितने, 4 और 2 6 67 हो जाएंगे, 8 8 64, फिर 3 32, 8 चौके 32। अब देखो ए माइनस बी मेरे को पता था 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस का 3 ए बी इक्वल टू क्या है 784। यहाँ से अगर मैं इस 64 को इधर ले जाऊं तो 3 ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 0 और 78 माइनस 6 72, 720। ए बी निकालना है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 240, 240 क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, इसको सॉल्व करना है। देखो ए बाई बी की वैल्यू ये है, देखो जब भी ए रेशो बी गिवन हो और जैसे ये वैल्यू निकालनी हो तो ये पता है क्या होनी चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए, जैसे 1 पावर में इधर भी 1 पावर में, तब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं वरना फिर नहीं रख सकते, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू 7 तो 7 6 के 42 और बी की वैल्यू 6 तो 13 6 के 78 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 42 माइनस 78, यानी आंसर माइनस का आएगा, इतना तो कंफर्म है। 8 और 2 10 1 असिल, 7 और 4 11 और 1 12 120 और यहाँ पे आएगा 8 माइनस 2 6 और 7 माइनस 4 3 और माइनस का, ठीक है 6 या 12 या 36 और 12 ढाई का 120, यानी कितना आ गया माइनस का 10/3 आ गया, माइनस का 10/3 ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, देखो नेक्स्ट सवाल है अपना रेस का क्वेश्चन है और रेस से ज्यादातर लोग डरते हैं और मैंने भी बहुत ज्यादा तो रेस नहीं पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक 200 मीटर की रेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिए, ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है तो ए 10 सेकंड से जीत रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है अगर ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे तो रेस है वो सेम टाइम पर समाप्त हो रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए को 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, पहले ए को 25 मीटर का स्टार्ट मिल रहा था, बाद में मिल रहा है 45 मीटर का स्टार्ट, यानी ये कितना गैप आ रहा है इनमें, ये 20 मीटर का गैप आ रहा है स्टार्ट देने में, और इसी से क्या हुआ है, पहले तो 10 सेकंड ए विंस बाय 10 सेकंड, ए 10 सेकंड से जीत रहा था, लेकिन दूसरे केस में ये 10 सेकंड से नहीं जीत पा रहा है, यानी ये जो 20 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये अपना लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है। अब अगर हम ये निकाल लें यहाँ से कि 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 1/2 सेकेंड। ये किसके बारे में बात हो रही है, बी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि बी का ही तो यहाँ पे सीन चल रहा है कि बी को पहले 25 का स्टार्ट मिल रहा था, अभी 45 का मिला, 20 मीटर का ये जो गैप है ये इस 10 सेकेंड से मैनेज हो गया, मतलब बी को 1 मीटर जाने में 1/2 सेकेंड लगता, ठीक है। तो देखो पहले केस से ही निकाल लेते हैं कि पहले जब इसको 25 सेकेंड लग रहे थे तो यहाँ पे सॉरी ए को 25 मीटर का स्टार्ट मिल रहा था, तो ए को कितना, सॉरी बी को कितना चल रहा पड़ना था, 175 चलना पड़ रहा था, यानी 175 मीटर जाने में मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ बी का टाइम निकाल रहा हूँ और उसमें से 10 सेकंड माइनस कर दूंगा तो ए का टाइम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 175 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 2 16, फिर बचेगा 1 15, यानी 87.5 सेकंड आ गया।
अब देखो हमने क्या किया है, पहले केस पर हम आ गए, यानी जब ए को बी है वो एक बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा था, तो ए 10 सेकंड से रेस जीत रहा था, यानी ए को तो 200 मीटर ही चलना पड़ रहा था और 10 सेकंड से रेस जीत रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ए को 200 मीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, इसमें से 10 सेकंड माइनस कर दो, 87.5 में से 10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 77.5 सेकंड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एक बार वापस से रिवर्स करके देख लेना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है कि राम कैन कॉपी 60 पेज इन 15 आवर। राम है, जो वर्क है उसको नीचे लिखते हैं, 60 कॉपी है उनको 15 आवर में कॉपी कर सकता है। और राम और रिया, ठीक है, राम और रिया मिलकर क्या करते हैं, 180 पेजेस की कॉपी है जिसको 30 घंटे में कॉपी कर सकते हैं। यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 60 से ये 3 टाइम जाएगा, 3 से ये 10 टाइम जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से 15, इधर 3R है और इधर 2R आएगा, तो R मतलब ये राम था। ठीक है, तो 3 गुणा 3 में से 2 करेंगे तो सिर्फ राम ही बच जाएगा, इधर राम इक्वल टू ये क्या बच जाएगा 2 इंटू रिया, यानी यहां से मैं कह सकता हूं अपने राम और रिया की जो इफिशियंसी है उसका रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1। अब हमसे बोला गया है कि हाउ मेनी आवर कैन रिया कॉपी 20 पेज, तो रिया को 20 पेज की कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेते, राम की एफिशिएंसी आई 2 इंटू ये कर रहा था 15 और 60, इसके बराबर कर देंगे। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रिया की एफिशिएंसी है 1। हमसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा टी, कितने पेज हैं 20 पेज, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, वर्क नीचे आ जाएगा, बाकी सारे चीज ऊपर। 20 से ये 3 टाइम और 3 से ये 5 टाइम और 5 दूनी 10, यानी जो टी को टाइम लग रहा है यहाँ पर रिया को जो टाइम लग रहा है वो है 10 आवर, जो कि हमने टी माना था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे बोला गया कि 4 वोमेन है और 7 मैन है, 4 वोमेन एंड 7 मैन अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 11,480। इतना रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं 7 दिनों में। ठीक है, और जबकि बोल रहा है कि 10 वोमेन और 17 मैन टोटल प्रॉफिट कमा रहे हैं 36,360। देखो ये 7 दिनों में कमा रहे थे, एक दिन का निकाल लेते हैं 7 से भाग देके, और ये कितने दिनों में कमा रहे हैं 9 दिनों में। 7 से मैंने भाग दिया तो 7 एकम 7, बचेंगे कितने 4, 44 हो जाएंगे, 7 6 की 42, फिर 2 बचे 28, 7 चौके 28, 1640 रुपए आ गए यहाँ पे। ऐसा सवाल भी आया था एक दिन, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे आएगा 9 चौके 36। ठीक है, फिर हम 3 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0, 9 चौके 36, ये आ जाएगा 4040। तो हमसे सवाल में पूछा है कि 11 वोमेन और 9 मैन हैं, टुगेदर कितने कमाएंगे और कितने दिनों में, 13 दिन में। पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, मैन और वोमेन की वैल्यू निकालेंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। 13 का मल्टीपल जरूर देख सकते हैं हम, अगर ऑप्शन अपने कटेंगे तो, जैसे 13 दूनी 26, 13 3 39, फिर 3 बचा 37, 13 दूनी 26, ये 13 के मल्टीपल में है एक से ज्यादा, तो फिर सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो इधर 4 वोमेन है, इधर 10 वोमेन है, तो 4 और 10 को सेम बना सकते हैं हम 40 पर, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को मैं 10 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 को, तो इधर आएगा 70m और इधर आएगा 17 चौके 68, यानी 2 मैन आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 16,400, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये आएगा, तो ये आएगा 0, 10 माइनस 6, तो 4 यही कैरी बढ़ जाएगी, और 4 में से 2 गया 2, 240 आ गया। 2 मैन की वैल्यू 240 आ गई, यानी मैन आ गया अपना 120। अगर मैन की वैल्यू आ गई तो वो मैन की कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। पहले इक्वेशन से निकाल रहा हूं, यहाँ पे 4 वोमेन इक्वल टू, ये था अपना कितना 1640, जिसमें से माइनस हो जाएगा कितना, ये 7 इंटू एम, और एम की वैल्यू है 120, तो 12 संख्या 84, यानी ये आ जाएगा 840। ठीक है, वोमेन निकालना है, पहले तो इनका डिफरेंस लेंगे। देखो 40 से 40 कट जाएगा, 1600 माइनस 800, 800, जिसमें 4 का भाग लग जाएगा, यानी वोमेन आएगा 200। ठीक है, तो मैन आ गया अपने पास, वोमेन भी आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 11 इंटू वोमेन, वोमेन की 200 है तो 11 दूनी 2200, प्लस 9 मैन है तो 12 नंबर 108, 1080, और मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये आ जाएगा 2200 और 10 3200, 3280, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो एक तो 0 आएगा, और 13 अंठे 104, 10 असील, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, 3 असील, 13 39, 39 और 3 42, 42,640 आ गया। देखो जब इस टाइप के बड़े बड़े हम क्वेश्चन करते हैं और आंसर आ जाता है ना, तो एक सुकून मिलता है, और जब आंसर नहीं आता है तो फिर बहुत ज्यादा बेकार लगता है और दिमाग भी खराब होता है, ये चीज तो है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है एक नोटबुक है जिसको 28 रुपए में सेल किया जाता है 12% के प्रॉफिट के साथ।
बोल रहे हैं कि अगर 26.25 में सेल करता तो कितना प्रॉफिट होता। देखो 12% कितना होता है, 3/25, यानी सीपी से एसपी का जो रेशियो आ जाएगा 25 से 28। अब यहाँ पे देखो 28 की वैल्यू 28 ही है, यानी इतना ही अपना सीपी आ जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि जब अगर मैं इसको 26.25 में सेल करूं तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो 25 के सामान को 26.25 में सेल कर रहे हो तो 1.25 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने पर? 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ये 5% है ऑप्शन पहला। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, और बी के बारे में बोला गया है 12 दिनों में कर सकता है। अगर ये साथ मिलकर काम करते हैं 5 दिनों के लिए तो कितना, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट है, तो कितना काम रह जाएगा। पहले तो सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन के लिए, तो काम कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से काम होगा, और 7 पंजे 35 काम हो जाएगा। कितने में से? 36 में से। तो बचेगा कितना? एक काम बचेगा, कितने में से? 36 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14। बोलेगा कि एन एयरप्लेन ट्रेवल्स 5 टाइम एज फास्ट एज बस। एक तो एयरप्लेन है, एक अपने पास बस है, तो बस से 5 गुना फास्ट चलता है। अगर बस की स्पीड 1 है तो एयरप्लेन की हो जाएगी 5। आगे बोला गया कि बस है वो 60 किलोमीटर 80 मिनट में कवर करती है, तो ऐसे बस की स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 60 किलोमीटर चल रहा है 80 मिनट, 80 मिनट मतलब 1 घंटा और 20 मिनट। 20 मिनट को आवर में बदलूंगा तो 1/3 आ जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 4/3 आवर। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4/3 का, 3 ऊपर चले जाएगा, 4 से 15, तो 15 तिया 45, यानी जो स्पीड है वो आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45 गुणा 5, ये किलोमीटर पर आवर आ गया। अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या है। डिस्टेंस बतानी है किलोमीटर में। विल एयरप्लेन कवर इन 25 मिनट, तो 25 मिनट में एयरप्लेन कितने डिस्टेंस चलेगा वो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। एयरप्लेन की स्पीड कितनी है, 45 गुणा 5 इंटू टाइम। देखो किलोमीटर में बतानी है तो 25 मिनट को हम आवर में बदल देंगे, तो 25/60। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करूंगा 5 से चले जाएगा 12 टाइम, ठीक है, 3 से 4 टाइम, और 3 से ये कट जाएगा अपना कितने टाइम, 15 टाइम। 25 गुणा 15 करते हैं, 25 पंजे 125, 12 असील, और 25 एकम 25, 25 और 12 37, 375, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, तो यह आ जाएगा 4 नाम 36, फिर 1 बचा 15 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, फिर 3 बचे 30, 4 7 28, और 4 पंजे 20, 93.75 ये आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। हमसे बोला गया है कि किसी सर्टेन डिपॉजिट पर 4.5% की दर से 1 साल का ब्याज है 135 रुपए, तो 4.5% कितना होता है, 9/2, तो इतने परसेंट की वैल्यू दे दी डायरेक्ट 135 रुपए, क्योंकि 1 ईयर की तो बात हो रही है। 9 से जाएगा 15 टाइम, 1 यूनिट 1% की वैल्यू आ जाएगी, इधर 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा 30, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 30 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी 3000 रुपए। अब बोला गया है कि एडिशनल इंटरेस्ट कितना होगा 1 ईयर में ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम। अगर 5% के हिसाब से हम ब्याज लगाए तो एडिशनल कितना होगा। देखो इसका 5% होगा कितना, यहाँ पे इसका 5% हो जाएगा 1/20, यानी कितना आएगा ये, 0 से 0, 150 रुपए आ रहा है। पूछ रहा है एडिशनल कितना, पहले 135 था अभी 150 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, 15 रुपए आएगा, तो यही हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल अपन। वैसे इसको नॉर्मल भी बना सकते थे हम विदाउट प्रिंसिपल निकाल के भी। कैसे बना सकते थे, देखो मैं आपको बता देता हूँ मेथड 2। यहाँ पे 4.5% की वैल्यू ये थी, 1% की वैल्यू निकाली हमने 30 पर, 30 रुपए है ना। अब बोल रहा है कि जब 5% पर एनम के हिसाब से अगर मैं ब्याज लेता, यानी पहले 4.5 के हिसाब से ले रहा था, अभी 5 के हिसाब से ले रहा हूँ, यानी आधा % ज्यादा ही तो ले रहा हूँ, तो आधा % की वजह से 15 रुपए एक्स्ट्रा आ जाता, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहाँ पे प्रिंसिपल की नीड भी नहीं थी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। ये है 2 + 30 - 26 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 8 की पावर 3 - 2 है, यानी 8 की पावर 1 है, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5। 8 से काटूंगा तो 2 टाइम, 2 गुणा 0.5 आ जाएगा 1, तो 2 और 1 मिलके 3 बन जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 है। बोल रहा है कि सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR इज L। एक अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सेंट्रोइड को हम बोलते हैं केंद्रक, क्या है, L है। ठीक है, तो हमसे बोला है ट्रायंगल का नाम क्या था, PQR, और L इसका सेंट्रोइड हो गया। PQ की वैल्यू 6 है, यानी ये 6 है, मतलब सारी साइड 6 हो जाएंगे, और सेंट्रोइड है तो ये 3 आ जाएंगे, क्योंकि मीडियन होती है, मिड पॉइंट पर काटती है, और परपेंडिकुलर भी हो जाएगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेंथ पूछिए PL की, तो आपको पता है मीडियन 2:1 में बांटती है ना,
अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो अपनी मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये क्या हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। यहाँ पे ये हाइट भी होती है, ठीक है, जो अपनी मीडियन है वही हाइट हो जाती है। तो अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। साइड है अपने पास कितने, 6, तो 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 3√3 हाइट आ गई। और टोटल था ये 2 और 1 3 रेशो में, यानी 3 रेशो की वैल्यू यहाँ पे 3√3 आ गई, 1 रेशो की वैल्यू √3 आएगी। हमसे पूछा है पी से लेकर एल तक की वैल्यू, यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो कितना आ जाएगा ये 2√3। 2√3 है ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, वापस सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया है। देखो यहाँ पे है माइनस का 5 और बाहर माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस, तो यहाँ तो 15 है और माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस, और ये कितना है 5 गुणा, इधर 7 - 3 4 और बाहर भी 4 है, ये पूरा 0 आ गया। अगर ये पूरी चीज 0 आ गई तो इससे सब मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा और आगे भी सब कुछ 0 ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें डिवाइड में है ना सारी चीजें। 0 में किसी चीज का डिवाइड करोगे तो सारे टर्म 0 ही आ जाएंगी, तो सिर्फ 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पाई चार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल अमंग 3 पर्सन, देन द नंबर ऑफ मार्बल माधुरी हैज। देखो ये टोटल 360 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू है 36। हमसे पूछ रहा है माधुरी, माधुरी किधर है, माधुरी का है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से भाग लग जाएगा, यानी आ जाएगा 18। देख लो 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यहाँ पे बोलेगा एक पर्सन है 25% पैसा खर्च करता है अपनी इनकम का डेली यूजेज पर। मान लो इनकम 100 यूनिट है ना, इस 100 का इसने 25 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 75। आगे बोल रहा है कि स्पेंड 80% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस, इसके अतिरिक्त वह रिमेनिंग आएगा, शेष आएगा 18%। देखो रिमेनिंग बची 75, 75 का अगर आप 18% खर्च कर रहे हो तो इसके बाद बचेगी कितनी वो देखो, तो 75 का 18 खर्च कर दिया तो हमारे पास बच जाएगी इसका 82%, यानी 82/100। 25 चौके 100 और 25 × 75, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा अपना कितना टाइम 41, यानी 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123/2 यूनिट बचेगी, इतना बचा। और बोल रहे हैं फिर रिमेनिंग का 16% यात्रा पर खर्च कर दिया। देखो रिमेनिंग बची अपने पास 123/2, इसका 16% खर्च कर दिया, तो इसका हमसे पूछा है लास्ट में 861 बच गए इसके पास, तो इसका 16% खर्च कर दिया, तो इसका फिर रिमेनिंग कितना आएगा 84%, यानी इसका 84% मतलब 84/100 है। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है, क्या बोला है कि 861 रुपए है, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन हमें करनी है, यहाँ पे बार बार रिमेनिंग निकालना था, वो थोड़ा सा इसमें अच्छी चीज लगी मेरे को। तो यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो 4 से जाएगा अपना 21 टाइम और 4 से जाएगा 25 टाइम, और तो कुछ कट नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और इधर काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर बचेंगे 2, 3 8 24, और फिर यहाँ से कितना बचेगा 2 21 हो जाएगा, 3 7 21, यानी 287। अगर मैं इसका 7 टाइम करूं तो ये 7 टाइम कट जाएगा, 41 से ये कट जाएगा 7 टाइम और 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम। काफी कुछ थोड़ी यहाँ पे भसड़ हो गई है, आपको समझ भी ऐसे हो सकता नहीं आ रहा हो। इधर 25 और 2 ये 50 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 3 डिवाइड, मैंने 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, 100 की निकालनी है तो 100 चिपका दो, तो ये आ जाएगा 3 से, देखो 3 से भाग दूंगा तो 4800 में तो पूरा चले जाएगा, यानी 1600, और फिर बचेगा 200/3 जो कि 66 से ही 2/3 होता है, यानी ये आएगा 1666 से ही 2/3, इतना आ जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से अपन को आंसर दे रखा था। बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसी सवाल नहीं कहूंगा मैं इसको, ठीक सवाल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी। नेक्स्ट सवाल है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू ये है, और हमसे सवाल में पूछा है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा बताना है। सिंपली इसका क्यूब कर देते हैं, जब क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा तो आ जाएंगे। √5 का क्यूब क्या आएगा 5√5, जो यहाँ पे +3b वाली टर्म आएगी ना उसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो 3 × AB। AB मतलब क्या है, साइन और कोसेक थीटा आएगा जो कि उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो वो नहीं हो जाएगा। और ये क्या आएगा a + b जो कि √5 है, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा 2√5। सिंपली क्यूब कर दिया और वैल्यू रख दी। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू ये है, हमें कोसेक थीटा चाहिए। देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल सकता हूँ। ये कितना आ जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि आपको पता है ये एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जैसे कॉट से कॉट कट जाएगा तो इधर आएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, एक तो है 3/2 और एक है 2/3, तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना आ जाएगा अपने पास 13, 13/6 आ रहा है, लेकिन हमें कोसेक थीटा चाहिए, इस 2 का यहाँ पे डिवाइड और कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13/12 यानी पहला ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट सवाल 23।
बोल रहा है कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए बी सी मिलकर 12 दिन में किसी काम को कर देते हैं। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ठीक है, देखो ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं 12 दिनों में, और ए की बात कर रहा है और बी की भी बात कर रहा है कि जब ये अगर इंडिविजुअल करते हैं तो ये भी 36 दिन में कर देता है, ये भी 36 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 36, 12 या 36, 36 एकम 36, 36 एकम 36। देखो ए बी सी तीनों की इफिशियंसी मिला के 3 है और ए बी की 1 है, यानी यहाँ से ए की इफिशियंसी भी 1 आ गई, मतलब तीनों की जो इफिशियंसी है वो सेम ही आ जाएगी। तो पूछ रहा है सी अकेला काम को खत्म करने में कितना टाइम लेगा। एक की इफिशियंसी से 36 काम करना है तो 36 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है, बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर